तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने न्यूज का पिटारा खोलने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी बकचोदी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के अपकमिंग मूवीज के रिलीज डेट्स के बारे में, जो कि हमें पता चले हैं। अगले साल हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा 14 फरवरी 2025 में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसके अंदर अपने रेड हल्क और अपने कैप्टन अमेरिका भाई साहब का कुछ तो लफड़ा है और बीच में सेलेस्टियल का भी है। तो मतलब देखने में मजा आने वाला है। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा 2 मई 2025 को थंडरबोल्ट्स, जिसके अंदर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बक्की भाई साहब के लिए, क्योंकि ये भाई साहब अपना शुरुआत से खड़ा है एमसीयू के साथ, लेकिन अभी तक इसके साथ वो जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि फैंस चाहते थे कि इसे कैप्टन अमेरिका बनाया जाए, लेकिन अब इस भाई साहब को थंडरबोल्ट में डाल दिया है। जो भी है अपना भाई बैडस तो लग ही रहा है। इसके बाद आएगी 25 जुलाई 2025 में फैंटास्टिक फोर, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो रखा है कि अपने आरडीजे के डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिलेगा हमें, और इसके अंदर अपने पेड्रो पास्कल डैडी साहब भी होने वाले हैं। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। इस मूवी के बाद आएगी 1 मई 2025 को डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे, अपने आरडीजे भाई साहब, जिसके अंदर सबको फोड़ेंगे अच्छे से और उनको फुटता हुआ देख के हमें मजा आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि फैंस जो है वो हीरो से ज्यादा विलन के लिए चिल्लाएंगे। और इसी मूवी के 2 महीने बाद 24 जुलाई 2026 को हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसके ऊपर मैं अभी आगे और बात करूंगा। पहले बात करते हैं इसके बाद आने वाली मूवी के बारे में। और स्पाइडरमैन 4 के बाद आएगी डायरेक्ट अपने 7 मई 2027 को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, मतलब वो वाला खेला होगा इस मूवी के अंदर कि सारे बच्चे को छोड़ दिया है और बोल दिया है पेलो एक दूसरे को, और ऊपर से अपने आरडीजे चीचा बैठे होंगे। तो मतलब देखने में तो मजा आने ही वाला है। इसी के साथ इस हफ्ते हमें स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स देखने को मिले। सबसे पहले तो अपने टॉम हॉलैंड भाई साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर खुद ही कह दिया कि वो स्पाइडरमैन 4 को अगले साल से शूट करना शुरू कर देंगे, जो कि हम सबको ही पता था, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम ने ऑलमोस्ट 2 बिलियन कमाए थे, तो स्पाइडरमैन 4 तो बनना ही था। तो उसी के ऊपर अपने टॉम हॉलैंड भाई साहब ने कहा कि इस मूवी के अंदर वो स्पाइडरमैन को एक डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं, जिस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ। बहुत हो गया अपना स्पाइडर बॉय देख देख कर। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अब अपना स्पाइडर लौंडा एक मैन बन चुका है, तो अब हमें एक प्रॉपर स्पाइडर मैन की कहानी देखने को मिलेगी। मिड लाइफ क्राइसिस वाली बकचोदी, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये मूवी हमें 24 जुलाई 2026 को देखने को मिल जाएगी एवेंजर्स डूम्सडे के ठीक 2 महीने बाद। और ये बात तो तय है कि ये मूवी दबा के पैसा कमाने वाली है। पहली बात तो ये कि ये स्पाइडरमैन की मूवी है, और दूसरी बात डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली है। तो मतलब पैसे तो इस बार मार्वल दबा के कमाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसी के साथ बात करें अपने क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी के बारे में, जो कि एक वैम्पायर के ऊपर है। तो इस मूवी के अंदर भी हमें मेन लीड में टॉम हॉलैंड भाई साहब देखने को मिलेंगे, जो कि शायद से एक वैम्पायर को रोल करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी भी जुलाई में ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब अपनी ऑलमोस्ट सारी मूवीज जुलाई में रिलीज करना पसंद करते हैं। तो मतलब अपने टॉम हॉलैंड भाई साहब के लिए 2026 तो गजब जाने वाला है। सबसे पहले मई में दिखेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, उसके बाद 2 महीने बाद वो हमें देखने को मिलेंगे स्पाइडरमैन 4 के अंदर जुलाई में, और फिर उसी महीने में या फिर उसके 1-2 महीने बाद हमें वो क्रिस्टोफर नोलन के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मार्वल पैसा कमाए ना कमाए, टॉम हॉलैंड तो फाड़ के पैसा कमाने वाला है 2026 में। इसी के साथ हमें अपने स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज, जिसके ऊपर अमेज़न वाले काम कर रहे हैं और इसके अंदर अपने स्पाइडरमैन का रोल कर रहे हैं अपने निकोलस केज भाई साहब, तो इस सीरीज के हमें कुछ सेट इमेजेस देखने को मिले हैं, जिन्हें देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरी कॉस्ट्यूम है ये बिल्कुल एनिमेटेड शो वाली कॉस्ट्यूम लग रही है, जो कि काफी बेहतरीन है। उसी के साथ हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भी रिलीज डेट पता चल चुकी है, और ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी 4 मार्च 2025 को, जिसके अंदर खून खराबा बिल्कुल भरपूर होने वाला है, क्योंकि अपने नेटफ्लिक्स वाली जो टीम थी वही मार्वल के साथ काम करके इस बार ये शो लेके आ रही है, और प्रॉपर आर रेटेड होने वाला है। डेयरडेविल के लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड हूँ, बस कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस दिखा देना, मैं खुश हो जाऊंगा भाई, मेरा इतने में ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डिज्नी की मूवीज देखते हो तो आपको पता होगा कि उनका एक कैरेक्टर है प्रिंस चार्मिंग करके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन मूवी बन रही है, और इसके रोल के लिए क्रिस हेम्सवर्थ भाई साहब को अप्रोच किया गया है। मैं तो कहूंगा क्रिस हेम्सवर्थ भाई साहब कुछ बुरे तो नहीं है, अच्छे लगेंगे प्रिंस चार्मिंग के रोल में। बाकी देखते हैं आखिरकार ये डिज्नी वाले क्या खिचड़ी पकाते हैं। प्रिंस चार्मिंग के बाद बात करें अपने एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सट्रैक्शन 3 की जो स्टोरी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इस मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी 2025 में। मतलब एक्सट्रैक्शन 1 तो मतलब सबसे बढ़िया थी भाई साहब, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सट्रैक्शन 2 भी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन मैं उसके एक्शन की वजह से उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर स्टोरी तो थोड़ी फीकी फीकी रह गई थी। बाकी उम्मीद करते हैं एक्सट्रैक्शन 3 की स्टोरी भी हमें काफी बेहतरीन देखने को मिले, क्योंकि अपने डायरेक्टर साहब तो हर बार बेहतरीन काम करते हैं एक्शन के मामले में। उसी के साथ एक ऐसी न्यूज सुनने को मिली है जिसको सुनकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका हूँ। अब ब्लेड मूवी फाइनली कैंसिल हो चुकी है भाई साहब। इन्होंने 5 साल से पका दिया था कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। सबसे बढ़िया क्या, कैंसिल कर दिया, फैंस भी खुश, मार्वल भी खुश। 5 साल से घुमाए जा रहे हैं, अब इन्होंने कम से कम कैंसिल कर दिया, तो फैंस रिलैक्स तो रहेंगे कि हाँ भाई कैंसिल हो गई है, छोड़ो। और अगर फैंस की बात करें तो मार्वल ने फैंस की बात सुनते हुए ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि सिडनी स्वीनी को अप्रोच किया है, वो भी ब्लैक कैट वुमेन के लिए। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, हमें तो बड़ी चीजें देखने का ही शौक है। और मतलब इस बार कोई सोनी वाला चूना नहीं लगाने वाला, इनको प्रॉपर एमसीयू के अंदर ये हमें दिखाई देंगी। और इसी के साथ हमारी आज की
वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप इन सभी मूवीज में से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वरना तो मैं सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर शी हल्क का ट्वर्क दिखवा दूंगा।